जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के प्यारे प्यारे दर्शन कर लो। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से विचार नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जानोगे नहीं, तो आप उस चीज़ को कैसे पता लग पाएगा कि वह क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। संगत जी देखो, नुकसान होना जीवन का एक मतलब, कभी जैसे घर में नुकसान हो जाता है, कभी फ़ायदा हो जाता है, तो ये तो जीवन की एक चाल है। आप प्लीज़ इस चीज़ के निर्धारित करके गुरुजी का विश्वास को डामाडोल मत होने दीजिए कि गुरुजी आप हमारे घर में हो तो भी आप हमारे पास नुकसान हो रहा है, आप हमारे घर में हो हम अपना घर नहीं ले पा रहे, आप हमारे घर में हम जो हमारी जॉब नहीं लग पा रही, आप हमारे घर में हो तो ये नहीं हो पा रहा, आप यो मतलब ऐसी कंप्लेनें गुरुजी को ना करो। गुरुजी को बहुत बुरा लगता है। आपको नहीं पता, शायद उस वक्त जो आप चीज़ मांग रहे हो वो आपके लिए नहीं सही है। गुरुजी आपको उससे और अच्छी चीज़ देने वाले हो, इसलिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। जब तक आप मेंटली इमोशनली प्रिपेयर नहीं हो जाओगे ना संगत जी, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। सिचुएशन हैंडल करने के लिए सबसे पहले मेंटली और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जो कि गुरुजी सबसे पहले यही बनाते हैं। गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, नींबू की तरह। तो संगत जी रेडी हो जाओ, गुरु जी की परीक्षा आने वाली है बहुत तगड़ी, क्योंकि महासमाधि दिवस आने वाला है। मैंने लास्ट पार्ट के लास्ट में बता दिया, जो भी सेवा में मतलब जुड़ना चाहता हूँ लंगर सेवा में, वो हमें बता सकते हैं। तो संगत जी मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ेंगे, परीक्षाएं लेंगे। गुरुजी विश्वास बना के रखो, फिर उसके बाद गुरुजी इतना देंगे आप संभाल नहीं पाओगे। संगत जी गुरुजी चाहे तो एक रात में आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को पा के आप मेंटली इमोशनली शायद डिसबैलेंस भी हो सकते हो। बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे एकदम पैसा आ जाता है ना, तो संगत जी हमें समझ में आता है हम क्या करें, और उस पैसे को हम खो बैठते हैं। उस पैसे की अहमियत भूल जाते हैं कि हमने कितने यत्न करके ये पाया। लेकिन जब धीरे धीरे गुरुजी उस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर करके वो चीज़ हमारे पास लेके आते हैं ना, तो उस चीज़ की हमें कदर रहती है और वो चीज़ लंबे समय तक चलती है। गुरुजी का मोटिव यही होता है कि मैं जो खुशी देता हूँ परमानेंट देता हूँ, लेकिन धीरे धीरे देता हूँ। सब्र करो, क्योंकि सब्र में वो शक्ति है जो पहाड़ तक को हिला सकती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं। गुरु मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के प्रसंग में महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की कथा, उनका तप के प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त करके ऋषियों की अनावृष्टि के कष्ट से रक्षा करना, ऋषियों का छलपूर्वक उन्हें गौहत्या में फंसाकर आश्रम से निकालना और शुद्धि का उपाय बताना। सूत जी कहते हैं कि मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पापनाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों, एक समय वहाँ 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दृष्टि गोचर होता। उस समय मुनि, पशु, मनुष्य, पक्षी और मृग सब वहाँ से 10 दिशाओं को चले गए। जब गौतम ऋषि 6 महीने तक तप करके वरुण को प्रसन्न किया, वरुण ने प्रकट होकर वर मांगने को ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। ऋषि ने कहा कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल से के द्वारा भर दिया था। परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनि श्रेष्ठ गौतम से कहा कि महामुने, कभी अक्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। जहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन तथा पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर महर्षि प्रसन्नचित्त हो वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य नहीं। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्रता। उत्तम पुरुषों का यह स्वभाव है कि वह दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते, अपने को दुख प्राप्त हो जाए इसे भी स्वीकार कर लेते हैं, किंतु दूसरों के दुख का निवारण ही करते हैं। दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्र ये पुण्य के 4 खंभे हैं, जिनके आधार पर पृथ्वी टिकी हुई है। तदंतर गौतम जी वहाँ उसे परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहाँ नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बोआ दिए। इस तरह के धन, धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहाँ लहला उठे। यह समाचार सुनकर वहाँ दूसरे सहस्त्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी तथा बहुसंख्यक जीव जाकर रहने लगे। वह वन इस भूमंडल में इतना सुंदर हो गया कि वह अक्षय जल के योग से अनावृष्टि
वहाँ के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में अनेक शुभ कर्मपरायण ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने काल आक्षेप करने के लिए वहाँ धान बोया। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार वहाँ गौतम के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब ये बोले, भगवान यदि आप हमें वर देना चाहते तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, यदि उसे ही दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक नहीं होता। उस उपकारी को दुख दिया जाता है जब उसे जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं भी शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को नहीं ग्रहण किया जाता। ब्रह्मा जी ने जो यह कहा कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता, यह बात निश्चय ही ठीक जान लेनी चाहिए। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोगों ने दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शौक से मोहित तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे, तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग दूसरा कोई वर मांगो। सूर्य जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो बात कही वह यद्यपि उनके लिए हितकर थी, तो भी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उस शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वह बेकार होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए मुनीश्वरों। उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से वहां प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई है सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वह कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चढ़ने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श करते हुए गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। वह गौ के गिरते ही सब के सब बोल उठे, गौतम ने क्या कर डाला। गौतम भी आश्चर्यचकित हो अहल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे हत्या लग गई है। इसी कारण ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हवन कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, विलम्ब न करो। सूर्य जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सब ने पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने धमकाने पर गौतम बोले, मुनियों मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा कि जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी तब तक तुम्हें कोई याग आदि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया। मुनिवर गौतम एवं उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जल को लेकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके उस पर्वत की 11 बार परिक्रमा को तत्पश्चात 100 घड़ों से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहल्या ने भी साथ रहकर यह सब कुछ किया। उस समय शिष्य परिशिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहाँ स्थापित करके स्वयं भी स्थित होना, देवताओं का वहाँ बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्मा को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना, इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं कि पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट है भगवान शिव वहाँ शिव और शिवा प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए।
तदनंतर प्रसन्न हुए गए कृपा निदान शंकर ने कहा कि महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो मुने। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे, वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पुरुष शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़े पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि उन्होंने यह बर्ताव न किया हो तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान सवाल सिद्ध हुआ है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यो उत्तर दिया। शिवजी बोले, विप्र, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ तो हो, तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया, अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया है सो रहे हैं। देवश, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझसे गंगा प्रदान कीजिए, ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार यो कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणारविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर उन्हें, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो, तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र कर दिया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदंतर शिव ने गंगा से कहा कि देवी, तुम मुनि को पवित्र करो। तुरंत वापस न जाकर वैश्वस्त मुनि के 28वें कलियुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा कि महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो, अंबिका गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरीशिया शिव का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका, हाथ जोड़कर उन सब की प्रार्थना प्रसन्नता प्रस्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा कि श्रेष्ठ देवता, वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर मैं तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हो श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा था मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवता, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रलाक्षण करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे। यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा कि श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ पर सागलित होगा उसमें मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। श्रीधरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोगों पर अनुग्रह हमारा पूजा करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक आप हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और श्रीताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। वह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं जब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ उनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से यह त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वर, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा है वह सब मैंने कहे सुनाया, और अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, किस तरह महर्षि गौतम की आज हमने विस्तार से अच्छे से समझा, किस तरह हमें जानने को हुआ कि किस तरह महर्षि गौतम को महर्षि ने वरदान दिया, माँ गंगा का वरदान मिला। संगत जी, ये चीज़ें देखो संगत जी, हमें नहीं पता थी महर्षि गौतम कितने यत्न करने पड़े, कितनी तपस्याएं करनी पड़ी, जब जाके तो महाशिव प्रसन्न होके आए उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो संगत जी, और इस पाठ को मिस मत कीजिए। और संगत जी, गुरु जी की महासमाधि दिवस आने जा रहा है, उसमें भी अगर कोई लंगर सेवा में कोई भी संगत जी कंट्रीब्यूट करना चाहे, कोई भी संगत जी हमारे साथ जुड़ना चाहे, तो वो जुड़ सकते हैं। तहे दिल से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे जुड़ना है। तो संगत जी, महासमाधि दिवस बहुत 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 ज़्यादा ब्लेसिंग वाला दिन होता है। उस दिन अगर आप सेवा करने जा रहे हो तो समझो आप गुरु जी के साक्षात दर्शन कर रहे हो, गुरु जी की ब्लेसिंग पा रहे हो। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।